रोचक, मनोरंजक और ज्ञानवर्धक कहानियों के प्लेटफॉर्म हिमाचल बिजनेस पर आपका स्वागत है। नमस्कार, मैं आपकी दोस्त ज्योति मौर्य। आज कहानी उस दौर की जब भारत विभाजन में कांगड़ा बना था भीषण मानव त्रासदी का मूक साक्षी। 1947 के भारत विभाजन का असर केवल सीमावर्ती इलाकों तक सीमित नहीं रहा था, बल्कि हिमालय की शांत घाटियों तक उसकी आग पहुंची थी। आज जिस कांगड़ा को सांस्कृतिक और आध्यात्मिक केंद्र माना जाता है, उस दौर में भीषण मानव त्रासदी का मूक साक्षी बना था। ब्रिटिश भारतीय सेना की गोरखा राइफल्स के लेफ्टिनेंट लेस्ली निक्सन कांगड़ा क्षेत्र में तैनात थे। विभाजन के समय उन्होंने पठानकोट, अमृतसर, जालंधर की ओर पलायन करते लोगों की सुरक्षा का जिम्मा संभाला था। आगरा में पैदा हुए और मसूरी से पढ़े लेस्ली निक्सन के मानसिक जीवन पर भारत विभाजन के समय ही हिंसा गहरा असर छोड़ गई। सैन्य अधिकारी पिता के अनुभवों को उनकी बेटी लेखिका डेबोरा निक्सन ने अपनी पुस्तक मेमोरी आई नेवर हैड फायर्स इन द कांगड़ा में कलमबद्ध किया है। डेबोरा ने नास्टेलिजिया और असिक्योरिटी के बीच जूझते अपने पिता लेस्ली की मानसिकता को बेहद मार्मिक ढंग से प्रस्तुत किया है। लाशों से भरी ट्रेनें और कुओं में कूदती महिलाएं। डेबोरा ने अपने पिता के संस्मरण के आधारों पर लिखा है कि ट्रेनें लाशों से भरी थी, जिनके डिब्बों में मृत शरीर थे। ट्रेनों की खिड़कियों पर लटकते लोग थे। महिलाएं खुद कुओं में कूद जाती थी, क्योंकि उनको डर था कि दुश्मन उनके साथ बहुत बुरा व्यवहार करेगा। कि उनके पिता लेस्ली ने एक छोटी लड़की को गोली लगते और मरते देखा था, जिसे वे अपनी बेटी जैसे मानते थे। विभाजन की त्रासदी का उनका अनुभव इतना भयावह और गहरा था कि वो वर्षों सदमे, चुप्पी और अपने अपराध बोध से बाहर नहीं निकल पाए। लोगों को पुलों पर दिखने लगे भूत। पिता से संस्मरणों के आधार पर डेबोरा लिखती हैं कि विभाजन के दौरान सिर्फ हिंसा और विस्थापन ही नहीं हुआ, बल्कि लोक स्मृति में गूंजते कुछ अजीबोगरीब अनुभव भी जुड़े। चंबी, चक्की और दौलतपुर सहित कई पुलों पर रात में दौड़ते हुए भूत दिखने लगे। पुलों पे सुंदर दुल्हन के रूप में भूत प्रेत दिखने और भूतों द्वारा लोगों का पीछा करने की कहानियां आम थी। भारत विभाजन के समय जब कांगड़ा में जब तक शरणार्थियों का आना जाना लगा रहा, तब तक कांगड़ा घाटी से गुजरती ट्रेनों में वातावरण तनावपूर्ण रहा। ऐसे समय में कई पुलों पर पसरा अंधेरा लोकमानस में डर और कल्पनाओं को जन्म देता रहा। पलायन कर आने वाली किशोरी की कहानी मेमोरीज आई नेवर हैड फायर्स इन द कांगड़ा में डेबोरा लिखती हैं कि उनके पिता लेस्ली के संस्मरणों में एक 14 वर्षीय किशोरी का जिक्र है, जो अपने पिता के साथ पंजाब के संकटकालीन हालातों से भागती हुई कांगड़ा पहुंचती है। जब परिवार कांगड़ा पहुंचा था तो वह रहलू नामक एक शांत गांव में बस गया। गांव का माहौल शुरू में सुरक्षा और शांतिपूर्ण था। कुछ ही दिनों बाद रहलू गांव में भी सांप्रदायिक अशांति फैल गई और अचानक मलेरिया के इन्फेक्शन ने गांव को पूरी तरह से प्रभावित कर दिया, जिससे परिवार की स्थिति और जटिल हो गई। लंबे अरसे तक कांगड़ा जनपद में भारत विभाजन का प्रभाव देखा गया। तो ये थी कहानी उस दौर की जब भारत विभाजन में कांगड़ा बना था भीषण मानव त्रासदी का मूक साक्षी। अगर आप इस वीडियो को YouTube पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप इस वीडियो को Facebook पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें और फॉलो करें। आप हमें इंस्टाग्राम और ट्विटर पे भी फॉलो कर सकते हैं। ऐसी ही रोचक, मनोरंजक और ज्ञानवर्धक कहानियों को जानने के लिए जुड़े रहें हिमाचल बिजनेस के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।